हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ग्रामर में ट्रांसलेशन बताएंगे। ट्रांसलेशन बनाना बहुत ही इजी है अगर हम उसके कुछ नियमों पर ध्यान देते हैं। जब ट्रांसलेशन हम बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। जैसे ऐसे लिखना है या स्पीकिंग है तो ज़रा सा ध्यान देने पर हम उसे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसी वाक्य को पर ध्यान देना है कि वो किस टेंस का है। टेंस माने काल, यानी जो भी वाक्य कहा गया है वो वर्तमान का है या भूतकाल का है या भविष्यकाल का है। इसमें इसे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहते हैं। सबको जानकारी होगा। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, यानी जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। दूसरा है पास्ट टेंस, यानी भूतकाल, जो कार्य हो चुका है। और फ्यूचर यानी भविष्य में जो कार्य होगा। तो इसकी पहचान के लिए सबसे आसान तरीका है कि अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो लास्ट में है शब्द आएगा। अगर वो पास्ट टेंस में है तो था, और अगर फ्यूचर टेंस में है तो गा गए आज शब्द आएंगे। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। मैं कल पढ़ा रही थी, ये आपका हो गया पास्ट टेंस। और अगर हमने कहा कि हम कल पढ़ाएंगे तो ये आपका हो गया फ्यूचर टेंस। तो टेंस पहले हम नोट कर लेंगे। अब इसकी हमने आपको पहचान बताई है, हा और गा। ये जब लास्ट में वाक्य आए तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर था आए तो पास्ट टेंस है, और अगर गा आए तो फ्यूचर टेंस है। अब इसमें हम सबसे पहले आपका प्रेजेंट टेंस लेते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में भी वाक्य 4 प्रकार से बनते हैं। जैसे कि वह जाता है, वह जा रहा है, वो जा चुका है, और चौथा आपका समय सूचक होगा कि वो 2 घंटे से खेल रहा है। तो इसे आप जानने के लिए पहले हम आपको उदाहरण देकर बता रहे हैं। वह जाता, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। दूसरा है तुम्हारा वह जा रहा है। अब इसमें रहा है आया है तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और तीसरा है
चुका। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है वह 2 घंटे से खेल रहा है। ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया 4 प्रकार के वाक्य। अब ये प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में है, ये 4 प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले जो तुम्हारा आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसी के विषय में हम आज आपको बताएंगे। बहुत ही इजी है, और जरा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो कोई भी आपका वाक्य हो बड़ी आसानी से, चाहे कितना ही लंबा वाक्य हो, बहुत आसानी से आप उसे बना सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसके लिए हम देखेंगे क्रिया में ता है, ती है या ते है, ये शब्द अगर आता है तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब क्रिया यानी वर्ब, वर्ब कोई भी कार्य वो वर्ब है, यानी हंसना, खाना, रोना, सोना, पीना, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो वर्ब में आती हैं, और कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का नहीं होता है। तो इसकी पहचान के लिए हम का, ती और ते, जैसे आपको हम बता दें, वह जाता है, वह आता है, वह खेलता है। अब आपने देखा सबके लास्ट में ता है, ता है, ता है, या वो गाती है, और या वे जाते हैं। अब ये आपने देखा है, नहीं, ती है, ता है, ये सारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गए। इस प्रकार आप जो है पहचान लेंगे कि हमारा वाक्य किस टेंस में है। इसके बाद में हमें ये देखना है कि वाक्य वो हमारा सकारात्मक है, यानी उसमें नहीं या प्रश्नवाचक कोई भी शब्द नहीं है, या वो निगेटिव में है या इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले हम आपको अफर्मेटिव के नियम बताएंगे कि किस तरीके से अगर वाक्य सकारात्मक है तो हम उसका ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए बहुत ही इजी है, आप इसको साइड में हम यस भी हो करके भी याद कर सकते हैं। यानी जो नियम होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट माने करता है, यानी किसी कार्य को करने वाला जो क्रिया है उसे कौन कर रहा है, तो वो
सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम इसी के अनुसार बात को एक बना के बताएंगे। वह विद्यालय जाता है। He goes to school. या हमने लिखा मोहन पत्र लिखता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मोहन है, तो पहले हम मोहन लिखेंगे। मोहन राइट्स ए लेटर। इसमें एक चीज और है कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर में है तो हम क्रिया में यस या एस लगाते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हम क्रिया में यस या एस नहीं लगाते हैं। जैसे कि हमने लिखा वे पढ़ते हैं, वे पत्र पढ़ते हैं। या हमने लिखा हम खेलते हैं। वी प्ले। अब यहाँ पर हमने क्रिया में यस या यस नहीं लगाया, तो इस चीज को, ये आपका एक पॉइंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस लगाते हैं। यस या यस ये चीज। अब एक उदाहरण हम आपको देंगे। जैसे हमने लिखा वह खेलता है। He plays। ये आपका बाई के साथ में एस लग गया। और अगर हमने लिखा हुआ जाता है तो हम क्या लगाते हैं, क्रिया की गो है और इसमें हम ईएस लगाते हैं, ही गोज। तो आपके दिमाग में बात आ सकती है कि यहाँ पे एस लगा है और यहाँ पर ईएस लगा है। तो इसे ध्यान रखने के लिए हम देखेंगे कि जहाँ पर ये वावेल होता है, वो होता है, तो वहाँ पर हम ईएस लगाते हैं। जहाँ पर ओ लास्ट में है, जैसे कि डू है तो इसका क्या है, डज। और जहां पर ये बाई के पहले वावेल आता है तो यहाँ पर हम यस लगाते हैं, और अगर बाई के पहले कंसोनेंट है तो हम बाई को हटा के आई एस लगा देते हैं। जैसे ट्राई है या क्राई है, तो हम जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइस और ट्राइस। ये
वाई को हटा करके IS लगाना है और जहाँ पर तुम्हारा वो आए तो वहाँ पर ES लगेगा। तो ये आपका प्रेजेंट अफर्मेटिव हो गया, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस लगाना है। अगर कर्ता प्लूरल में है तो हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद में आपका आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव जैसा कि हम कहते हैं कि नकारात्मक बात होते हैं, यानी जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे कि वह नहीं जाता है, वो नहीं खेलता है, वो नहीं सोता है, मोहन नहीं पढ़ता है, इस तरीके के बात जहाँ पे नहीं हो वहाँ पर निगेटिव सेंटेंस होंगे। और इसको बनाने के लिए हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब इसके लिए पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में डू या डज का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग प्लूरल के साथ और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ। और उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट पार्ट इसमें लगती है, चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। यहाँ पे हम आपको कर लेना, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। 3 फॉर्म्स होती है वर्ब की। और इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। अब इसका हम उदाहरण देकर आपको बताएंगे कि किस तरीके से वाक्य बनेंगे। जैसे हमने लिख दिया कि मोहन पत्र नहीं लिखता है, इसमें नहीं आया है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। एक वचन करता है तो मोहन क्या बन जाएगा, मोहन डज नॉट राइट द लेटर। यहाँ पर हमने डज नॉट का प्रयोग किया है और इसमें यस या यस का प्रयोग वर्ब में नहीं होगा। वर्ब आपकी क्या है, राइट। दूसरा हम आपको एक प्लूरल का बता देते हैं। वे विद्यालय नहीं जाते हैं। यहाँ पे हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। दे डू नॉट गो टू स्कूल। समझ में आ गया होगा। डू या डज का प्रयोग होगा वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव में भी, निगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। इसके बाद में आपका आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक, यानी हमारा वाक्य प्रश्नवाचक हो। अब इसमें जो है 2 तरीके के वाक्य आते हैं। एक तो हम इन्हें बोलते हैं WH टाइप। ये अब WH टाइप का मतलब क्या हो गया, वाई, वेयर,
व्हाट, हु, यानी ये सारे जो है WH टाइप के हो गए। दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज की सहायता से बनाते हैं। दूसरे प्रकार के वाक्य डू या डज लगा करके बनाते हैं। जैसे कि हम आपको उदाहरण के द्वारा पहले समझाएंगे। हमने कहा वह क्या खाता है। अब इसमें आपका प्रश्नवाचक ये शब्द है क्या। अब इसको हम व्हाट से बनाएंगे। व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता। इसको हम समझ सकते हैं कि जब हमें ये बताना पड़े कि वह क्या खाता है, इसका उत्तर देना पड़े, तब हम वर्ड से लगा करके इसको बनाएंगे। अगर हमने कहा क्या वह खाता है, अब इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। क्या वह खाता है, हाँ वो खाता है। और इसमें आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा कि वह बिस्किट खाता है या खाना खाता है या दलिया खाता है, जो भी है वो बताना पड़ेगा इसका उत्तर। और इसको हम यस या नो में इसका उत्तर दे सकते हैं। तो हम इसको डज या डू लगा करके ऐसे वाक्य को बनाते हैं। क्या वह खाता है, हाँ वो खाता है, या हाँ वो नहीं खाता है। तो यस या नो में जिसका उत्तर आए तो उसे हम डज लगा के या डू लगा करके वाक्य बनाएंगे। डज ही ईट, क्या वह खाता है। इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। यानी कि जब हमें इसका जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना पड़े किसी चीज से, तो समझ लो हम व्हाट लगा के वाक्य बनाएंगे। अगर हमारा उत्तर यस या नो में आता है तो हम डू या डज लगा करके वाक्य बनाएंगे। और इसका जो हम अभी नियम बताएंगे वो आप नोट कर लेंगे। इसके लिए हम लिख लेंगे, अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो कैसे हम उसका नियम लगाएंगे। सबसे पहले हम डू या डज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर हम एक वाक्य आपको लिख के दिखा रहे हैं और वैसे ही आप बनाएंगे। क्या क्या राधा गाना गाती है। अब ये आपका राधा जो है एक वचन है तो हम यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। ये डज लगा दिया और उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है तो हम राधा लगाएंगे, राधा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना है तो सिंग ए सॉन्ग। अगर हम प्लूरल का बना देते हैं
तक पढ़ते हैं। तो इसके बाद में आपको हम बताएंगे कि ऐसे वाक्य जहाँ बीच में आते हैं, प्रश्नसूचक शब्द बीच में आते हैं। इसके पहले हम बता चुके हैं, अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी प्रयोग करेंगे। भाई हो सकता है वाट या वेयर। अंग्रेजी और उसके बाद में डू या डज का प्रयोग और उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, एक वाक्य हुआ कहाँ जाता है। अब यहाँ पर कहाँ बीच में आया है, तो सबसे पहले हम इसके लिए वेयर डज ही गो। अगर इसे प्लूरल में बनाना है, वे कहाँ जाते हैं या वे क्यों जाते हैं, लिख दिया वे क्यों जाते हैं। तो why do they do और डज का प्रयोग इस तरीके से करेंगे। इसके बाद में अगर वाक्य इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर प्रश्नसूचक शब्द निगेटिव भी है, अगर प्रश्नसूचक वाक्य निगेटिव में है, नकारात्मक भी है। इसमें ध्यान ये रखना है कि हम नॉट का प्रयोग सदैव सब्जेक्ट के बाद में करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक उदाहरण देकर बताते हैं। क्या वह विद्यालय नहीं जाता है? अब ये आपका प्रश्नवाचक भी है और निगेटिव भी है, तो हम पहले डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्या वो विद्यालय नहीं जाता? अगर हम इसका दूसरा वाक्य बीच वाला बनाते हैं, अगर प्रश्नसूचक शब्द बीच में रख करके,
वह विद्यालय क्यों नहीं जाता? अब इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी इंग्लिश क्यों भाई जॉइस लगाया और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। भाई डज नॉट गो टू स्कूल। आप चाहे तो इसके नियम नोट कर सकते हैं चार्ट में। क्या शब्द पहले आने? इसके लिए फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में उदाहरण भी इसे दे रहे हैं। क्या वह मैदान में खेलता है? अब यहाँ पर बताया सबसे पहले डज का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा कर्ता एकवचन में हुआ है, तो यहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा ही है और उसके बाद में नॉट, डज नॉट, और वर्ब हमारा क्या है? खेलना। डज नॉट प्ले